क्या ऐसा होता है कि हम सब लोगों के एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स, तजुर्बे, अनुभव सब कुछ अलग होते हैं? अगर अलग होते हैं, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सबको रिजल्ट्स भी एक जैसे मिलने चाहिए? और अगर हम ये मानते हैं कि नहीं, रिजल्ट्स, एक्सपीरियंसेस सब कुछ सेम ही तो होते हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि सब लोगों के नाम, सरनेम वो भी एक जैसे होने चाहिए फिर तो? अब शायद यहाँ पर मैं इस सवाल को दोहराती हूँ, क्या हम सब लोगों के एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस, लर्निंग्स, अनुभव सब कुछ अलग होते हैं? तो आंसर जानने के लिए हमें पहले तो इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। अगर सवाल समझ में आ गया तो शायद ये भी समझ आ जाएगा कि आंसर भी इसी में कहीं पर छुपा हुआ है। सब लोगों का लिविंग स्टाइल एकदम अलग होता है। इनफैक्ट जहाँ पर इंसान बड़ा होता है, किस तरीके का माहौल है, एजुकेशन कैसी मिलती है, अपब्रिंगिंग कैसी मिलती है, खाना पीना कैसा है, उठना बैठना, सब कुछ ही तो अलग होता है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि सबके ऑक्यूपेशंस भी अलग होते हैं, तो ये कहना भी सही है, क्योंकि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई किसी और तरीके का प्रोफेशन स्टार्ट करता है, तो सब कुछ ही तो अलग है यहाँ पर। यानी कि सबका जो सीखने का तरीका है, जो अनुभव प्राप्त होता है कि हम इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ते हैं, क्या चीजें करते हैं, क्या हमें सीखने को मिलता है, ये सब सभी इंडिविजुअल्स के लिए एकदम अलग होता है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर कोई पर्सन ग्रेजुएशन करता है तो बहुत सारे कोर्सेज में ग्रेजुएशन सिर्फ 3 साल में पूरी हो जाती है, और वो ग्रेजुएशन पूरी करते ही जॉब भी स्टार्ट कर देता है। जब इंसान जॉब में आ जाता है, उसका लर्निंग अर्निंग ग्राफ एकदम से बढ़ने लगता है। पर वहीं पर अगर कोई एमबीबीएस करता है, तो ये तो कोर्स ही ऐसा है कि 3 साल में तो जॉब बहुत मुश्किल ही लगेगी। नामुमकिन तो नहीं है कुछ भी, बट एक जनरल आइडिया लें तो ये कोर्स ऐसा है कि जहाँ पे 5 साल कम से कम ग्रेजुएशन, फर्दर कुछ स्टडीज, बहुत कुछ एसोसिएटेड है। तो उस पर्सन की तो 3 साल में जॉब नहीं लग रही। तो यहाँ पर दोनों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, पहले वाला पर्सन जिसने 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी कर ली, जॉब ले ली, या दूसरा पर्सन जो एमबीबीएस के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है? इम्पॉर्टेंट तो सभी है, सभी प्रोफेशन जरूरी हैं। और ये कहना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि जिसकी जॉब पहले लगी वो ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो गया। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किसी कारण से अपनी पढ़ाई, ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वो किसी तरीके का काम पहले ही बहुत स्टार्ट कर देते हैं, कोई जॉब, कोई बिजनेस एक्सेट्रा। सक्सेसफुल तो वो भी होते हैं अपनी लाइफ में, काम तो वो भी कर रहे हैं। तो तीनों सिचुएशंस जब अलग हैं, जो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, तो सबकी जर्नी भी तो अलग होगी, सबका लर्निंग ग्राफ, ग्रोइंग ग्राफ, सब कुछ ही तो अलग होगा। तो यानी कि जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में दिया था, क्या सबकी सिचुएशंस अलग हैं, मेरे हिसाब से अब इसका आंसर आपको थोड़ा बहुत मिल रहा होगा। हर पर्सन अपनी सिचुएशंस, अपनी जर्नी के हिसाब से आगे बढ़ता है। उसे कब कौन सा लक्ष्य प्राप्त होता है ये कहना मुश्किल है। प्राप्त तो होगा, जो भी आपने गोल सेट किया है वो आपको अचीव तो जरूर होगा। पहले होता है, बाद में होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखें जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में वक्त लग रहा है, या शायद आपको उनके स्ट्रगल्स नहीं समझ आ रहे, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी प्लीज अपनी इस कंडीशनिंग को उन लोगों के साथ मत जोड़ें। जब शायद कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके आंसर्स हमारे पास नहीं हैं, so it's better we should not interfere in anybody's life. जब हम किसी और को ये कहते हैं, तुम्हारा तो तरीका ही सही नहीं है काम करने का, तुम्हें तो रिजल्ट्स मिलते ही नहीं,
उस पर्सन को देखो, XYZ ABCD पर्सन को, उन्हें तो सब कुछ मिल गया है, टाइम से मिल गया है, जो सही टाइम था जिस चीज का, वो सारे गोल्स उन्होंने अचीव कर लिए। तुम्हें ही अचीव क्यों नहीं हो रहे? यानी कि तुम अलग ट्रैक पे जा रहे हो, तुम कुछ अलग एक्शंस कर रहे हो। मेरे हिसाब से ऐसा कहना, ऐसा सोचना सही बिल्कुल भी नहीं होता। पर किससे नहीं पड़ता, किसको किस वक्त क्या चीज मिलती है? क्या उसे अपना लक्ष्य टाइम से पहले मिल गया या बहुत देर के बाद मिला? इससे फर्क सच में नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में, जब हाथ में कुछ भी नहीं था, जब सामने शायद कोई अपॉर्चुनिटी दिख भी नहीं रही थी, पर उस व्यक्ति ने कड़ी मेहनत करी, प्रयास किया। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि उस व्यक्ति ने उस सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखा, स्थिर रखा, अपनी सिचुएशंस को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हारे फेलियर्स तुम्हारे एक्शन से कहीं ज्यादा छोटे हैं, तुम्हारे एक्शंस बहुत बड़े हैं, और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तुम्हारे रिजल्ट्स तुम्हें जरूर मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि शायद तुमने इतने अच्छे रिजल्ट्स तो एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। अगर संकल्प मजबूत है तो सिचुएशंस भी अपने आप चेंज हो जाएंगी। अगर आज कुछ कम अच्छा, नॉट सो सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है, आगे चल के वो जरूर बदल जाएगा। हमको ये देखना है हम किस तरीके के इंसान बनते हैं, जो दूसरों की जर्नी में ताना देते हैं, सरकाजम करते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, जो भी सिचुएशंस, जो भी रिजल्ट्स उन्हें मिल रहे हैं उसके लिए, या सपोर्ट करते हैं। आप खुद एनालाइज कीजिए कि आप किस तरीके के व्यक्ति बनना चाहते हैं। जब हम इस बात पर काफी हद तक अग्री कर पा रहे हैं कि हाँ, सबकी सिचुएशंस, लाइफस्टाइल, अपब्रिंगिंग, बैकग्राउंड सब कुछ अलग है, तो सबको एक ही तराजू पर आंकना भी तो गलत है। किसे किस वक्त पर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी तो डिफरेंट है। सो देयर इज नो नीड टू जज एवरीबॉडी थ्रू द सेम लेंस। हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते कि दो लोग, उनको हमेशा सेम एक जैसे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, बिकॉज उन्होंने शायद स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन बिल्कुल एक साथ ही अपना कंप्लीट करा, एक स्कूल एक कॉलेज में भी पढ़े हैं, तो बाकी के रिजल्ट्स, जो भी करियर से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसे मिले, ये भी इम्पॉसिबल है। हम सबकी लाइफ जर्नी अलग होती है। इस जर्नी में चलते वक्त हमें कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या रिजल्ट्स, क्या गोल्स हम अपने लिए सेट करते हैं, आगे चल के हमें किस टाइम पर वो चीज़ मिलेगी, ये तय करना या इस पर बात करना मुश्किल है। रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये तो फॉर श्योर है, बिकॉज आप इतनी मेहनत करते हैं उस चीज़ के लिए। पर ये कहना गलत होगा कि उस पर्सन को पहले रिजल्ट्स मिल गए, उसके गोल्स पहले पूरे हो गए, तुम्हारे अभी तक क्यों नहीं पूरे हुए, तुम तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो। आई एम श्योर ये सब बातें किसी तरीके का कोई मीनिंग हमारे लिए नहीं रखती। और जब तक हमें हमारे गोल्स नहीं मिलते, तब तक ये नहीं सोचना ये क्यों नहीं मिला, यहाँ पे कुछ कमी है, मेरी लाइफ में ये पर्टिकुलर चीज़ है जो कि कम है। हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल हैं। सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता ही है, सब में अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, सबकी क्वालिटीज़ अलग होती हैं, तो हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमें मिली हैं। जिस पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अगर हम सिर्फ कंप्लेंट्स करते रहेंगे, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अगर ऐसी चीज़ों पर कंप्लेन करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। पर अगर हम उन चीज़ों पर अपना ध्यान लगा दें कि हाँ, मेरे पास आज जो है वो भरपूर है, पर्याप्त है, और आगे चल के मुझे जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है मैं उस पर और कड़ी मेहनत करके उसे प्राप्त कर ही लूँगा। तो अगर सोच ऐसी हो जाएगी तो सिचुएशंस भी अपने आप चेंज होने लगेंगी। आप ट्राई करके देखिए, आई एम श्योर ऐसा रिजल्ट, ऐसी अच्छी सिचुएशन आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर ऐसा सोचेंगे
तो विकट परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी, वो विकट परिस्थिति अच्छी परिस्थिति में कन्वर्ट होगी, दैट इज फॉर श्योर।